राम राम बहनों। आज मैं कोई चमत्कारिक उपाय नहीं बेचने आई हूँ, बल्कि वो सब बातें बताऊँगी जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताई हैं। और हम घर की महिलाएं ये सब करती भी हैं, पर आजकल की जो लड़कियां हैं या आजकल की नई जनरेशन की जो औरतें हैं वो इन चीज़ों को भूल गई हैं। तो वही चीज़ मैं आज आपको बताने आई हूँ। पता है, हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कर्ज़ ज़रूर होता है, लेकिन जब ये कर्ज़ हम लोगों को बोझ लगने लगे और हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे हमारा जीवन में एक जहर घुल जाता है और यही जहर हम लोगों को तिल तिल करके मारने लगता है। हम यही सोचने लगते हैं कि ये कर्ज़ कब उतरेगा, ये हमारे जीवन से बोझ कब उतरेगा। और फिर खोज होती है ऐसे उपाय की जो हमें कर्ज से मुक्ति दिला सके। जब जीवन में उधारी हो जाती है या कर्जा हो जाता है तो ये सिर्फ हमको यही नहीं रहता दिमाग में कि हमें पैसों का बोझ है, कि हमें पैसे देने हैं किसी के। वो ही नहीं, हम लोगों का हर वक्त मन भारी रहता है, हम लोगों की रातों की नींदें उड़ जाती हैं और हम लोग हर वक्त परेशान रहते हैं कि हाय ये कर्जा किस तरीके से समाप्त होगा। हम लोगों का पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता, हर वक्त यही मन में चलता रहता है, ध्यान में चलता रहता है कि ये कर्जा किस तरीके से उतरेगा। घर पर जो लेने वाले आ रहे हैं, पैसा मांगने वाले आ रहे हैं, उधारी मांगने वाले आ रहे हैं, उनसे हम कब छुटकारा पाएंगे, उनका पैसा हम कब उतार पाएंगे। बस इसी का समाधान आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। देखो बहनों, जैसे खेत में बरसात आती है बीज बोने के बाद और एकदम से फसल खड़ी नहीं हो जाती रातों रात, वैसे भी कोई भी उपाय हम लोगों को उस तरीके से काम नहीं करता है। हम उपाय करते हैं यानी कि हम बीज बोएंगे और धीरे धीरे उसमें अपने भाव रूपी पानी को से सींचेंगे, तभी वह उपाय हम लोगों को फल देगा और धीरे धीरे हमारे जितने भी संकट हैं, जितना भी हमारा कर्जा है, उसको काटने में मदद करेगा। कोई भी उपाय समय के साथ ही फल देता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे आज हम कोई उपाय करेंगे और रातों रात हमारे घर में पैसा भर जाएगा। आज मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ वो डर का उपाय नहीं है, श्रद्धा के साथ करने का उपाय है। दूसरी बात ये कि ये उपाय खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने कर्ज के बोझ से छुटकारा पाना चाहते हैं और इसको अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उतारना चाहते हैं, वो इससे भाग नहीं रहे हैं। अब आपको करना क्या है, आपको शुक्रवार का दिन लेना है। कोई भी शुक्रवार हो, शुक्ल पक्ष का, कृष्ण पक्ष का, उससे कुछ नहीं होता। घर में जो भी देवी देवता हैं, जो भी मंदिर है, उसमें आप जाकर के एक दीपक जलाइए। अब आप कोई भी थाली ले सकते हैं, तांबे की, पीतल की, स्टील की नहीं होनी चाहिए, मिट्टी की भी थाली आप ले सकते हो। अब आप उसके अंदर तकरीबन आधा किलो साबुत नमक पीस करके भर दीजिए। अब आपको करना ये है, उस थाली में भरे हुए नमक के साथ आपको आपके उधार की जितनी भी रकम है उसको लिखना है। जैसे कि अगर आपका कर्जा 1 लाख रुपए का है तो 1 लिखकर उसके अंदर 5 जीरो और लगा दीजिए और उसे घर के मंदिर में रख दीजिए पूरी रात के लिए। उसे वहाँ से हिलाना नहीं है और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मेरा कर्जा उतर जाए जल्दी से जल्दी। अगले दिन सुबह उठिए, अपना स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में पूजा कीजिए, दीपक जलाइए और वो जो नमक भरी हुई थाली है उसको एक नई मिट्टी के मटकी में नमक को भर दीजिए उसमें से और उसके मुंह के ऊपर एक कपड़ा बांध दीजिए। अब ये मिट्टी की मटकी ऐसे ही 11 दिन तक आप अपने मंदिर के अंदर रखे रहने दीजिए। इस मटकी के साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। 11 दिन तक आप ये समझिए कि ये आपने एक यंत्र तैयार किया है अपने कर्ज को उतारने के लिए और पूर्ण भाव से सोचिए, अपने मन में ये धारण कीजिए कि इससे आपका कर्जा उतर जाएगा। अब 11वें दिन इस मटकी को ले जाकर आप बहती हुई पानी की जलधारा में, नदी में इसको विसर्जित कर दीजिए और ये सोचिए कि जैसे ये नमक बह रहा है ऐसे ही मेरा कर्जा भी उतर रहा है। ये उपाय डर कर मत करना, श्रद्धा भाव से करना और ये मत सोचना कि सिर्फ इस उपाय के करने मात्र से ही आपका कर्जा उतरेगा।
मेहनत भी आपको बराबर करनी होगी। हाँ, इस उपाय से आपके मेहनत के फल में वृद्धि हो जाएगी, जिससे आपको ज़्यादा पैसा मिलने लगेगा और आपका कर्जा स्वतः ही उतरने लगेगा। जब आप कमाएंगे ज़्यादा तो आपका खर्च कम होगा, और खर्च जब कम हो जाएगा धीरे धीरे आपका कर्जा भी उतर जाएगा। इसके साथ आप अपना भजन और ईमानदारी कभी भी मत छोड़िएगा, क्योंकि ईश्वर का साथ होना हर एक काम में ज़रूरी है। और मेहनत अगर आप ईमानदारी के साथ करेंगे और भगवान का भजन करते हुए करेंगे तो आप दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करेंगे। शांति से बैठकर भजन करने से अपने आप ही समृद्धि के रास्ते खुलने लगते हैं। ईमानदारी के साथ अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह स्वतः ही फल देने लगता है। अगर आपको यह उपाय अच्छा लगा हो या इससे आपको फ़ायदा मिले तो कमेंट में आकर के हर हर महादेव या जय श्री राम या जय बजरंगबली ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर उपाय अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।